तो अपना वीडियो खुद बना रही हूँ और मैं ट्यूबलाइट हूँ। मुझे बहुत लेट याद आता है कि मैं अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। मम्मी के घर आई हुई हूँ तो बस मैंने खाना वाना खा लिया है। पहले छोटी वाली भाभी के घर गई थी, फिर बड़ी भाभी के यहाँ आ गई, और जब मैंने सब कुछ खा लिया ना, बस चाय बची थी, तब मुझे याद आया कि अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। तो बस ब्लॉग बना रही हूँ और आंचल का लूंगी अभी। आंचल गुस्सा हो रही है, बोल रही है मैं सबको जोक सुना रही हूँ, मम्मी सुनने नहीं देती है। तो मम्मी ने जोक कर दिया है ना, पर मुझे तो अपनी वीडियो से मतलब है। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं सुनती नहीं हूँ। जब मुझे वीडियो बनानी होती है तो ना मैं मस्ती में। और ये पम्मी अब बेटा आ गया है हमारा। पैर नहीं छुओ बेटा, अब पम्मी बोलेगा सॉरी बुआ मैंने पैर छू लिए। कोई बात नहीं है, ऐसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ थोड़ी है पम्मी। मम्मी मैंने अभी शुरू किया है ब्लॉग बनाना। खाना वाना खा लिया। पहले वाले क्या थे सारे फिर? कुछ नहीं, अभी शुरू किया, मतलब आज वाला अभी शुरू किया है। ट्यूबलाइट की तरह जली हूँ ना इतनी देर बाद, जब बहुत कुछ हो गया है। जब बहुत कुछ हो गया ना तब। अभी नहीं, अभी और ये उर्मिला भाभी खड़ी है, इन्होंने मेरे लिए बहुत सारा सामान बना के रखा है। मठरी बना के रखी है, मिठाई बना के रखी है, मिर्ची का अचार बना के रखा है। मम्मी अपनी जगह पे छोड़ गई है इनको, पहले मम्मी करती थी, अब ये तैयारी करके रखती है भाई कि भाई से आ रही हैं। तो बहुत सारा सामान बना के रखा है इन्होंने। लड्डू भी बनाए हैं, और क्या तिलपट्टी, रूपबास की तिलपट्टी बहुत अच्छी होती है, तो वो भी मंगा के रखी है। तो बस मम्मी जिम्मेदारी सौंप गई है कि भाई लाली आएगी तो तुमको करना है ये सब कुछ। तो जैसे मम्मी करती थी वैसे इन्होंने कर रखा है। थोड़ा ब्लॉग मैंने लेट बनाया है, अभी शुरू किया। मैं शादी होके आई थी ना, तो जो मेरी ननद है ना, वो मेरे से बोलती थी कि भाभी ट्यूबलाइट है। तो ट्यूबलाइट से मतलब जैसे कोई जोक होता था, कुछ भी करते थे ना, तो मैं बहुत देर से हंसती थी, तो वो मेरे से ट्यूबलाइट बोलती। तो अब मुझे भी लगने लगा। क्या बोल रहे हो डोबो? डोबो 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 एक डोबो बोल रहा है हमारी मम्मी ट्यूबलाइट है। ऐसे नहीं बोला था, जैसे बोला था वैसे बोलो। कैसे बोला? कैसे बोला? हमारी मम्मी ट्यूबलाइट है। क्या बोलो, बताना आंचल, क्या बोला डोबो ने? हमारी मम्मी ट्यूबलाइट है। तो अब तो मुझे भी रियलाइज होने लगा है कि सच में मैं ट्यूबलाइट हूँ। पता है मैंने इतना सब निकाल दिया। मैं जयपुर से चली, यहाँ आई, खाना खाया, चाय पी, बट छोटी भाभी क्या होके आई, और जब इतना सब मैंने खाना वाना खा लिया ना, तब मुझे याद आया कि अरे मैं ब्लॉग बना लेती, मेरा बहुत अच्छा ब्लॉग बनता। पर चलो कोई नहीं, अब शुरू कर दिया, बनाना शुरू करती हूँ। पहले हमारा शाम को जाने का था, फिर अभी क्या है, आंचल के डैडी मम्मी आ रहे हैं, तो फिर हमारा रुकने का हो गया और हम रुक रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं भी पता होगा ना कि आंचल के डैडी मम्मी आए हैं बेटी की ससुराल में, उनको भी पता चल जाएगा मेरे यूट्यूब से कि वो लोग आए थे और हमको नहीं पूछा, अकेले चले गए। पर अब तो मैंने बता दिया। तो ये भाभी हंस रही हैं और आंचल भी हंस रही है, सभी लोग हंस रहे हैं मेरी बात सुन के। देखते हैं आगे क्या होता है। और आपको पता है मेरा, जब मैं यूट्यूब बनाती हूँ ना, जब तो मेरे आसपास जो भी होते हैं ना, सब भाग जाते हैं, कोई मेरा साथ नहीं देता। डोबो भी उठ के भाग गया, मेरा भतीजा और ये बात कर रहे थे, ये भी भाग गए कि बस बुआ तो शुरू हो गई। पर क्या करूँ, मेरा तो शौक है ना, आप लोगों को भी पसंद है ना जो मैं बताती हूँ, जो मैं करती हूँ, है ना। तो चलो आगे बताती हूँ। अब आगे बुराई कर दिया चल तुम्हारी कि मेरा मैं बनाती हूँ तो मेरे बच्चे, मेरी बहू सब भाग जाते हैं देख के कि मम्मी तो चालू हो गई। नहीं है, नहीं भागते हो ना डोबो? और डोबो अब थोड़ा सा आ गया है, इसे भी लगा कि मम्मी ने तो बुराई कर दी, मतलब चैनल पे ही बुराई कर दी मम्मी ने मेरी, है ना, तो इसलिए आ गया डोबो। आंचल भी छिपी खड़ी है, थोड़ा सा क्या है, अब कैसे बताऊं आंचल क्यों छिपी खड़ी है। मैं भी नहीं बता सकती। ये बंद होने के बाद बताएगी है। हाँ, तो आंचल थोड़ी छिपी खड़ी है, अब क्या बताऊं क्यों खड़ी है, कुछ रीजन है। वो मेकअप वेकअप नहीं किया है ना। सिरस्का घूम के आई है अभी अभी, हम लोग इधर आ गए, ये सिरस्का से इधर आ गए, तो थोड़ी सी मेकअप वेकअप नहीं किया है ना, तो वो सामने नहीं आ रही है ना। और आप समझ सकते हो, समझ जाओ कि क्यों नहीं आ रही सामने। डोबो तुम ही बता दो क्यों नहीं आ रही है चल सामने। ब्लॉग के बाद चलो कोई बात नहीं, बताती हूँ, अब बहुत मजे आएंगे, है ना। अब शुरू हो गई मैं।
और हमारी आंचल है, बहुत घूंघट में रहती है। पहली बार घर पे आई हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। क्या तो अभी तो मिल और बिल्कुल नहीं डालती मैं किसी की। आंचल की मम्मी भी बोल रही है मेरी वीडियो मत डालना, मैं सुबह की निकली हूँ, अच्छी नहीं लग रही हूँ। देखो अच्छा लगने का सबको कितना शौक होता है कि कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं है। दिख ही नहीं रहे हो, अंधेरा है ना, नहीं दिख नहीं रहे। तुम्हारी सासू माँ बोल रही है हम अच्छी नहीं लग रही हूँ, डालना मत वीडियो। शर्म वाली कौन सी बात है बताओ। अब हम जा रहे हैं छोटी भाभी के घर, ठीक है। तो और आंचल ने बोल दिया है कि मम्मा थोड़ा सर पे तो रख लो, है ना। बाकी का सर पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं आंचल भी क्यों डराती रहती है, खुद भी सर पे लेके घूम रही है। क्योंकि आप समझ सकते हो ना, आजकल बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, सच्चाई बताई तो, है ना। वो तो इस चक्कर में सर पे लिए है, और मम्मी को भी लिपा दिया उसने सर पे, मम्मी सर पे ले लो। सुनो जी, आप लोगों को ना मैं वीडियो नहीं दिखा सकती, लाइट चली गई है अभी, है ना। तो देखो इस टाइप से आ रहे हैं सभी मोबाइल की लाइट जला के। यार बस में है ना लाइट बहुत जाती है। और सामने वाली गाड़ी में आंचल के मम्मी डैडी हैं, उनको मैं ज़्यादा नहीं बता पाई क्योंकि लाइट ही नहीं थी, अंधेरा था तो कैसे बताती। ये आप धुंध हो रही है, रूपबास में काफ़ी धुंध होती है। लो जी आ गए छोटी भाभी के घर और गए अंदर। गाड़ी का लगाओ, गाड़ी तो सीधे लगा और देंगे। यहाँ आके तो ऐसा लगता है कि किसी हिल स्टेशन पे आ गए हों। यहाँ तो लाइट आ चुकी है और ये आंचल के मम्मी डैडी की गाड़ी है हमारे सामने, और ये राकेश खड़ा है। हमारी आंचल तो इतनी लजवंती बनी हुई है आज के कोई सब। आंचल तो आज घूंघट में है भाई, आंचल को तो बहुत शर्म आ रही है सबसे। तो उमर साहब पूरा लुत्फ उठा रहे हैं उधर ससुराल का। ससुराल का लुत्फ उठा रहे हैं अलाव में बैठे हुए। अरे तुम इतना क्यों शर्मा रही हो आंचल, इतना मत शर्माओ। तुम्हारी मम्मी का ब्लॉग है भाई, हम घर में लड़ाई झगड़े करेंगे, मस्ती करेंगे, वो सब वीडियो डालेंगे, फिर लोग देखेंगे सास बहू की लड़ाई, है ना। मिठाई खिला रही है आंचल, बोल रही शुभ शुभ बोलो। हाँ। नहीं खा लो। अंदर चलते हैं, अंदर बैठते हैं। और तो ये सब गार्डन देख रहे हैं। भाभी का गार्डन बहुत सुंदर है ना, आपको तो सब कुछ पता है, आप लोगों को तो बता चुकी हूँ पहले ही। तो ये ऑरेंज लगे हुए हैं ना छोटे छोटे, उनको देख रहे हैं सब लोग। अच्छा ये तो मैंने सोचा संजू भाभी खड़ी है तो हाँ चले। अब आप रिग्रेट कर रहे हो पहले ना नहीं वो तो मेरा वो मैं जैसे मफलर ही लाएंगे नहीं मन तो कई बार बनाया। हाँ बनाया नहीं मन तो कई बार बनाया, आ नहीं पाए, मन तो कई बार बनाया। हाँ आपने जो वीडियो डाला था हाँ मेरा तभी से मन था, कई बार बोले। कौन सा हमारी शादी का भात नोतने जब आप आए थे हाँ, तब से वो देखा था। हाँ नहीं प्रोग्राम तो कई बार बना पर वो आ नहीं पाए। आप कहाँ थे पापा? पापा सोच रहे तो उधर ही आएंगे, है ना। सॉरी पापा। ये जोक सिर्फ मम्मा समझ पाए। पापा भी समझ गए। चलो मैं तो सोच रहा था कि वहाँ आके नहीं वहाँ आएंगे पहले घर गार्डन देखने पहली बार आए हैं ना। तो वहाँ पे क्या कि एक बार आ चुके हैं। नहीं नहीं आए, पहली बार आए, पहली बार आए। हाँ तो यहाँ नहीं आए होंगे, शायद आए होंगे पर बाहर से ही चले गए होंगे। नहीं डेरी में नहीं आए, नहीं भाभी आए थे सीधे, हैं सीधे वहीं आए थे, पे आए थे। नहीं आए। अब ये लोग सब बाहर चले गए हैं तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो चलो अब आपको बता ही देती हूँ, आंचल बाद में देखेगी इस वीडियो को। आंचल के बाल सफ़ेद हो गए हैं और आंचल बहुत जल्दी से कलर नहीं करती है, और वो घूमने गई थी, उसे नहीं मालूम था कि वो यहाँ आ जाएगी। तो और जो आंचल के पापा है ना, मतलब वो अपने जो मायके वाले पापा है उनसे डैडी बोलती है, यहाँ वाले से पापा बोलती है। तो जो पापा है ना ससुराल वाले, उनको बहुत ज़्यादा है कि मेरी बहू के बाल सफ़ेद दिख रहे हैं। तो आंचल क्या करती है, बार बार सर पर पल्ला ले लेती है, मेरे सामने नहीं आ रही है।
कोई दिक्कत नहीं है, आजकल बच्चों के हो जाते हैं बाल सफ़ेद, उसमें प्रॉब्लम क्या है। और फिर देखो आपको तो पता है कि मेरे वीडियो में तो सब कुछ चलता है, हकीकत दिखाती हूँ जो है। तो बस अंदर चलते हैं, अब सब लोग अंदर बैठे हैं और मैं वीडियो बनाने में लगी हूँ। अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा सा। कैसी हो? दर्द कैसा है? तन्नू के कान में दर्द हो रहा है और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसकी कोई गलती नहीं है, मेन बात ये है। और ये हमारी बोटू के बच्चे हैं, बोटिका के बच्चे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं आंचल को देख के। मुंह में घी डाल दी। ओले मेरा चोना बेबी। ये क्या ना हमारी बोटिका है ना, जो अब नहीं रही, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये उसके बच्चे हैं और उसने 7 बच्चे दिए थे और मैंने मेहनत करके उसके 7 बच्चे बचा लिए और उसके बच्चे हैं। बाकी का हमारी बोटिका तो हमको छोड़ के चली गई, पर बहुत याद आती है बोटिका की। और चलो अब आपकी ये भाभी की रसोई है, भाभी की रसोई बहुत बिखरी हुई है और इधर 2 में चाय चढ़ी हुई है, मतलब 2 जगह चाय चढ़ी है। इसमें भी चाय है क्या भाभी? वो नहीं है, अच्छा पीस। अच्छा पीस हैं और ये चाय में बॉयल आ रहा है। और भाभी की भी ऐसे तो तबीयत ठीक नहीं है, सूसू कर रही हैं भाभी, मतलब नाक सुड़क रही हैं, पर ठीक है, चलता है। ठंडा मौसम है ना, यहाँ बहुत ठंड है, मतलब जयपुर में ठंड नहीं है, बस में बहुत ठंड है। बहुत बुरी शक्ल हो रही है। अरे सुंदर लग रही हो, अभी कुछ कर लिया है थोड़ा बहुत। ये नहीं छोड़ेंगी। अभी भाभी ने मेकअप कर लिया थोड़ा सा, जब हम पहले आए थे ना तो मेकअप नहीं था, पर अब तो सुंदर लग रही है। ओले बिल्कुल बोचका की तरह हो तुम, है ना? ऐसे ही करती थी ना वोडका। वो आ रही है आप बात। ये आंचल की मम्मी को डर लगता है कुत्तों से, तो आप देखो क्या हो रहा है यार। और ये क्या है ना, ये बेटी के यहाँ के कुत्ते हैं ना, तो वो कुछ बोल भी नहीं सकती। बेटी धोती ये धोती हैं तो कुछ बोल भी नहीं सकते, चाहे डर लगे चाहे कुछ भी हो। और आंचल के डैडी छेड़ रहे हैं मम्मी को कि यही है, इसी के पास जाओ। पता है ये जाने। और अब ये जा रहे हैं गार्डन में, वहाँ आग तापेंगे और जो इनको लेना होगा वो लेंगे, जो लेते हैं लोग बाग, और नॉनवेज वगैरह बन रहा है वो खाएंगे, है ना? चल हाँ चल, भाभी क्या बोल रही है? तुम्हारी है, हमने तो पाली है। सुनो मैं तो मामी हूँ। ये क्या है, आंचल बोल रही है आपकी चीचड़ी ने मेरे मुंह में जीभ डाल दी, तो भाभी बोल रही है भाई रिश्तेदार आपकी है, हमने तो पाली है ना? कि सबसे पहले हो जाएंगे और कहीं के हो या नहीं हो। वो सबके साथ है, और जैसी बाल सफेद होते हैं ना 10 साल उम्र ज्यादा लगने लगती है। मेरी बढ़ रही है, मेरे हो रहे हैं, मतलब बढ़ रही है एकदम। ऐसा होता है, ये मोट क्या कर रहा है? होता है, मोटी बेटा इसकी आदत है बोटिका की तरह, ये मुंह में जीभ डाल देती है सीधी आके। पता नहीं। आप देख सकते पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके बस पप्पी ले लूं। हाँ देखो सीधे मुंह पे पूरी कोशिश कर रही है कि बस कैसे भी करके दादी नानी जो भी हो इनकी बस पप्पी ले लूं। वो आपको याद दिला रही है, आप दादी हो तो किस करो मेरे हाथों पे, जैसे दादी लोग होती हैं, दोनों हाथ पकड़ के चूम लेती हैं। इसको देखो
तो अब हम चलते हैं जहाँ पार्टी चल रही है। तो बस मैं बोल रही थी ना, रात को यहाँ बहुत अच्छा हो जाता है, धुंध छाने लगी है और बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने बोला ना हिल स्टेशन जैसा लग रहा है। वैसे मैं पहले दिखा चुकी हूँ ये वाला गार्डन तो आपको। और चलो अब उधर पार्टी चल रही है, उधर चलते हैं। अलाव जल रहा है चूल्हे पे, शायद चूल्हे पे खाना बन रहा है। देखते हैं चूल्हे पे बन रहा है, गैस पे बन रहा है, मुझे भी नहीं पता। अभी तो कुछ भी नहीं है धुंध। अभी धुंध नहीं हुई है, कम है। लेकिन रास्ते में पता एक जगह तो बहुत तेज आ जाए, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो खेत होते हैं जिनमें पानी दिया होता है, यहाँ पे सरसों के खेत है दोनों तरफ। तो इधर आग जल रही है और अरे वाह, गैस भी जल रही है, अलाव भी जल रहा है और ये खाना बन रहा है यहाँ। तोमर साहब के लिए करी बन रही है, बाकी क्या क्या मटन बन रहा है या चिकन बन रहा है? अच्छा, मटन और चिकन दोनों बन रहा है यहाँ। मटन स्टू क्या होता है? मटन स्टू बन रहा है, जो शिवान भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं खाती नहीं हूँ पर सभी लोग तारीफ करते हैं। पहले खाती थी मैं, अभी छोड़ दिया है, तो मुझे पता है बहुत अच्छा बनाते हैं। और तो अमर साहब को शर्म आ रही है, शायद मेरे से इशारा कर रहे हैं। समधी जी का बनाओ ना, वो समधी जी का तो बहुत देर से बना रही हूँ मैं। सॉरी डॉग्स का। हाँ समधी जी का भी बनाओ फिर। हाँ, वो तो सबका बन रहा है, सबका चल रहा है। और हम वैसे बताओ, ये आंचल की डैडी है। ये आंचल के डैडी है ना? आंचल बोल रही है अब भैया बताओ मम्मा कि आंचल के डैडी है। मैं वैसे बता चुकी हूँ पहले। तो हम इन लोगों की पार्टी देखने आ गए हैं। इन लोगों की इधर पार्टी हो रही है। हाँ चलो मम्मा बताओ। के चैनल मोनेटाइज हो गया और मम्मा का फर्स्ट पेमेंट आ गया है। अरे वाह, ये तो सर पापा को भी नहीं पता था। ये बात पापा को भी नहीं पता थी। पापा के लिए भी न्यूज़ है अभी। मम्मा के अकाउंट में अभी अभी पैसे आए हैं। हाँ ये तो है ना? और क्या पार्टी है शिवा? ये वाली पार्टी ना, ये तो जयपुर जाके होगी। हाँ। अभी मैंने किसी को नहीं बताया था, पर आंचल ने बता दिया कि मेरा पहला पेमेंट आ गया है। मैं बताना नहीं चाह रही थी, पर आंचल ने बता दिया। सब तू कर देना आप लोग। हाँ भाई, तू कर देना, सब लोग तू कर देना, है ना? पहले गड़बड़ हो गई थी। डिमोनिटाइज हो गया था मेरा चैनल। जो देखते हैं मेरे चैनल को, उनको नहीं पता कि डिमोनिटाइज हो गया था। और इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हुआ फिर मोनेटाइज मेरा चैनल और कैसे पैसे आए। वो मुझे टाइम मिलेगा तो जरूर बनाऊंगी। आज आंचल ने बता दिया, मैं सोच रही थी कभी नहीं बताऊं, पर चलो कोई ना, आंचल का मन था। है शिद्दत और मेहनत, हाँ, रंग लाई। यही होता है कि पैसा आ जाता है। डिपेंड करती रहती है। नहीं, वो 3 वर्सेस 1 ही होती है। फिर कभी कभार ये 3 हो जाते हैं, कभी कभार ये 3 हो जाते हैं। ये 3 कभी नहीं होते। ये 3 कभी नहीं होते। कभी कभार 2 वर्सेस 2 भी हो जाते हैं। कुछ बोले आप? क्या बोले? लता के पक्ष में ज्यादा है वोट। लता के पक्ष में ज्यादा वोट है ना? हाँ, तो कुछ बात होगी ना लता में। मोदी जी में कुछ बात है तभी वोट मिलते हैं। तभी वोट मिलते हैं ना। बताओ, कमर साहब बोल रहे हैं कि लता के वोट ज्यादा है यहाँ, और कुछ बात होगी तो वोट ज्यादा है। ये वोट था मेरे पास, वो चला गया, लखनऊ चला गया। वो वोट कभी नहीं था आपके पास। पापा, ये झूठ है। अच्छा, लखनऊ वाला वोट आपके पास था, वो चला गया आपसे दूर। अभी फोन करके पूछ लो। अभी फोन करके पूछे? मम्मी का। पापा अब 57 या 58? पर हाँ, डेजी को याद मेरे से ज्यादा ये करती है, बात सही है। ये तो मत डालो प्लीज, ये तो उस पे आ जाएगा। कोई बात नहीं, करते हैं तो करते हैं। डेजी को बहुत याद करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मैं करती हूँ पर चट्टो को देखने दो एक बार। अच्छा, पर ये बहुत याद करती है, बात सही है। वो एक बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। मतलब हर बेटी के लिए है, हर पापा के लिए है। फादर से ही था पता। हाँ, हर बेटी के लिए है। तो कभी ये गाना मैं आपके लिए ज़रूर भरूंगी, सबके लिए। तो मैं बता रही हूँ कि डेजी का गाना है, डेजी गा रही है, आंचल गा रही है अपने पापा के लिए।
और दोनों ही रोज आएंगे, इसलिए अब ज्यादा भावुक नहीं कर रही मैं। और अगर आप वहाँ पे वहाँ अगर आप वो ले ना प्रसाद जी खाना पूरा बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। दर्शन भी अच्छे हैं ना, दूर से भी दर्शन बहुत अच्छे होते हैं साला सर के, तो बहुत दूर से दर्शन हो जाते हैं। तो आप क्यों वहाँ पे तो सावरदाना करवा सकते हो? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी होता है। अरे तो आगे चले जाना उधर। दर्शन के लिए बोल रही हूँ, सावरदाना मेरा पियर। ये लोग यहाँ ताप रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ना ऐसे तापना। देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ सर्दी है तो यहाँ तापने बैठे हैं। पहले हम छोटे में हम भी तापते थे ऐसे। हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, तो वहाँ जेंट्स तापते थे, और फिर जब हमको बुलाना होता था ना रात को, तो हम बहुत तेज आवाज लगाते थे भाइयों का नाम लेके कि घर आ जाओ। अब वो सब चीजें बस याद करते रहते हैं। भी नहीं है, सिखाते भी नहीं है पापा जी। वैसे तो मैं कसम मानता ही नहीं, वो एक अलग बात है, पर फिर भी ये कला जो है कि आप बात को दूसरी तरीके से। अरे मैं ना कई बार कोई बात बतानी होती है ना इनको, तो खूब कसम दिला दूं, डोबो की कसम है आपको, मेरी कसम है, डेजी की कसम है, आप बताना मत। तो हाँ बिल्कुल नहीं बताऊंगा लता, और पर वो बात बतानी होती है, चाहे ये किसी भी तरह घुमा फिरा के बताएंगे, कुछ भी बता देंगे। कभी प्लीज है मैंने तो डेफिनेटली तोड़ देंगे। अरे वो किसी की नहीं मानते, उनको अपनी बतानी होती है, किसी तरह बता देंगे। कई बार तो मैं पापा को खुद की कसम देके देखा है। वो बता देंगे, वो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा ये बोलते हैं ना भगवान की कसम लाता, मैं भगवान की कसम मत खाओ। ये तो अपन उस पर निकाल के देख सकते हैं। उधर मैं वीडियो नहीं बन पाई, मैं बोल रही थी कि तोमर साहब को बिना पिए ही नशा हो जाता है, सबके मजे ले रहे हैं बैठ के। भाई पी के बह के तो कोई बात नहीं है कि पी के बह गए हैं। बब्बी को बेटे अपनी ससुराल दिखा लाओ वगैरह। कौन से ससुराल? हाँ मैं तो जयपुर आई हूँ, शादी होके है ना। कौन सी ससुराल बताओ? वगैरह वाली। मैं बता रही थी कि मेरी शादी ब्याहों में यही मतलब होता है सारा खाना वाना। चल, और ये मजाक कर रहे हैं मम्मी से, क्या डांस वांस भी उसमें होता है, बुला दें क्या? तो समझी नहीं क्या बोले। और मम्मी समझी नहीं तुम्हारी। आप समझा तो क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे डैडी को सेटअप बहुत अच्छा लगा ये वाला। अब आगे जाके बस डैडी को यही सब बनाना है, ऐसे ही सेटअप करना है। वो झबिया वगैरह भी देख लिए कि मामा जी के पास कैसी झबिया हैं, कैसे चूल्हा है, कैसे बना रहे हैं। हाँ दूसरों के मजे ले लो, अब आ गई आपकी मजे लेने के लिए, तब से मजे ले रहे हैं वो कर रहे हैं। वही तो कह रही हो, लो आ गई भाभी अब आपकी मजे लेने के लिए, अब करो आप मजाक। कुछ ना कुछ करे जा रहे हो इतनी देर से। वो समझ भी नहीं रहे, वो समझ ही नहीं रहे, समझ थोड़ी रहे हो। शीतल इसको तनु, शेफाली इसको तनु, तुमको क्या ठंड लग रही है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, पर टंगड़ी खाने में तो मजा आ रहा है ना। है हाँ, ये तो नॉनवेज अच्छा बनाती है हमारी तनु। तो भाई हम तो तनु ही बोलेंगे, तनु। तुम्हारी ससुराल में तुमको शेफाली बोलते होंगे, हम तो तनु ही बोले, हमारे लिए तो तनु ही है। हाँ हमारे लिए तो तनु ही है। मम्मा भी मम्मा भी नहीं, मम्मा ने तो, मम्मा को जब पता चला कि डैडी मम्मी आ रहे हैं तो मम्मा ने तो प्लान बना लिया। नहीं, उसके बाद ही उन्होंने कहा था काम हो जाए तो चलते हैं। नहीं मम्मा ने नहीं, मेरे आगे मामा जी के आगे बोला था। मम्मा आपने भी मम्मा ने बोला था कि आंचल संभाल लेगी, आंचल में आंचल संभाल लेगी। मार बना रही थी, ये सब माहौल बना रहे हैं, देखो मेरे खिलाफ। देख रही थी कौन साहब को, लाली कौन साहब को देख रही थी, इनका क्या वो है। हाँ मूड क्या है, मूड क्या है? फिर मैंने कहा नहीं, अरे पापा मैं आपकी टीम में होती हूँ और आप मेरे साथ कैसे कर रहे हो? आज 3-1 कौन सी टीम है? 1 कौन है, 3 कौन है? मैं तो इधर का घर का भेदी बनने वाली थी, लेकिन पापा ने मुझे विभीषण बनने से रोक दिया। अभी तो पापा सीधे बने हुए बैठे हैं। सीधा वो नहीं क्या? आप सीधे हो। 30-35 साल पहले आए थे, वही याद है।
नहीं तब ना खाते थे ना पीते नहीं, कौन साहब का एक डायलॉग नहीं, होता पहले नहीं था। खाते थे। जब पहले नहीं खाते भाई साहब। फिर हम लोगों के संपर्क में आए ना, मैंने कहा कुछ भी नहीं था, जीरो था, मेरा नाम कोई नहीं, कोई मतलब ही नहीं था, बाबूजी से मतलब ही नहीं था। और हम जाते थे, हमारी व्यवस्था करते, पर ये लोग नहीं खाते थे, हमारी व्यवस्था करते थे, पर ये लोग नहीं खाते थे। फिर यहाँ आने लगे ये सब खाने, और ये खूब, फिर उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। वो तो कहते थे ना कि पिताजी तो नहीं, जब वो- से रूपबास से संबंध हुआ है, इनकी ये जो शादी बातें हुई कर है। रहे हैं ये मेरे ससुर जी के बारे में बातें कर रहे हैं। कहते ये थे तो माँ बाप हमेशा बोलते हाँ, थे, बाबा बोलते थे। ये तो माँ बाप बोलते थे। बोलते थे आप मेरे नहीं तो होकर बहुत हीरा आदमी, इतने मस्त आदमी और इतना बढ़िया आदमी कोई नहीं हो सकता। उससे उससे जो फोटो से दिखता है। नहीं, उनके जमाने तो वो जो बगीचा है ना, आपने देखा? नहीं देखा मेरे ना गए नहीं है। नहीं आपने नहीं देखा। नहीं देखा होगा। चौधरी बनी हूँ। नहीं देखा। बहुत बड़ा बगीचा है। 10वीं से महात्मा 10वीं पढ़े से रहते थे। 50-40 महात्मा और घी के टिन विन सब, तो वो ही बना के महात्मा लगे नहीं थे खाना बनाने में। वही हमें खिलवाते महात्मा जी से बनवाते और थे। जबरदस्ती खाना खिलवाना, वो उन जैसा तो खैर आदमी हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं, वो उनकी वो तस्वीर तो से मान दिखता है कि वो अब भाग वो भी आ जाएगा। उन्होंने तो उस जमाने में बेंच खरीदे, भट्टे थे उसके, ईंटों के भट्टे और वो थे। आपने नहीं देखा, हमने आज तक पूरा नहीं देख पाया, आप कहाँ से देख लेंगे? नहीं हमको तो उस दिन ले गए थे आप जैसे मैं ही लेके गया आप था। के साथ ले गए थे। हाँ मैं ही ले गया उससे था। भी डैडी मामा जी आए थे 1 महीने पहले। मैंने मामा जी को एक बार दिखाया था कि मामा जी, कब मामा जी को लगा अरे ये भी पता नहीं था। नहीं माल बहुत था, माल बहुत। नहीं पता था ना। सही जगह पहुंच गया। सही बात नहीं कहता हूँ, मौलाना कहते थे श्रीमान देख मैं ही जा रहा था, शुरू से मैं ही जा रहा था। कुमार साहब की जगह है। तो मैं बोला अरे यार मैं तभी ये सोते रहते हैं रात को। तभी ये सोते हैं। हाँ, चिंता ही ना करती, माल बहुत है बोली। नहीं बोलते, ऐसा नहीं मानते राजपूतों में उधर। राजपूत बताओ ना क्या बोलने वाली थी आपको? एक ही डायलॉग होता था ना कि 32 साल से मैं इन लोगों को झेल रहा हूँ, अच्छा भाइयों को साथ। अच्छा बोलते हैं। तो हमने कहा पता नहीं कुंवर साहब 32 साल से वो आपको झेल रहे हैं, आप उन्हें झेल रहे हैं। लेकिन क्या आपके आने के बाद थोड़े चुप हो गए क्या? ये क्या समझ में नहीं आया मुझे। मैं बड़े वालों उससे पहले तो मेरी बहुत मजाक बना रहे थे, अब समझ गए अब भाभी मेरी बनाएंगी, इसलिए मैं चुप ही हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। जयपुर वालों में तो बहुत रेयर है। जयपुर नहीं वो सब राजस्थान वालों भी। मैं वहाँ से आ रहा था यहाँ। आ रहे थे। हाँ, उस समय क्या बेली से नई गाड़ी उठाई थी, रात को 9:30 बजे चला, ऐसे ही मौसम था तो डकैतों ने रोक लिया, पुलिस की ड्रेस में थे। तो एक पुलिस वाला बोला आओ, तो मैं तो कागज बगज सब कंप्लीट थे, मैं उस समय थोड़ा सा ठीक ठाक, मैं चलो वहां जाके देखा किसी में दूसरी रिवाल्वर, किसी में दूसरी बंदूक, तो मैं समझ गया हाँ मामला गड़बड़ है। तो उनने पूछा कहाँ से आ रहे हो? नहीं आ रहे थे सही। हाँ, फिर उनने बताया इनके उनको जानता ना वो रामा को फूल सिंह। अच्छा फिर डाकुओं ने आपको छोड़ दिया हाँ, मतलब बोले जाओ बिना आप। कुछ लिए ही मतलब? हाँ पुलिया के नीचे ले गए थे पापा को। पुलिया के नीचे ले गए। पुलिया के नीचे ले गए थे पापा को। पुलिया के नीचे क्या बोला? वो पहचान गए, उनने इंट्रोडक्शन लिया ना, पहचान गए। उन्होंने फिर ये कहा क्या बताना कि तुम तो हमारे घर के तुम तो हमारे घर के जमाई हो तो छोड़ दी। ये तुम्हें नहीं पता है पर हमें पता है। और ये किस्सा मुझे तो वैसा रियल स्टोरी जो कुंवर साहब बता रहे हैं ना, मेरे पापा के भी साथ हुआ था। हैं। मेरे फादर ये तो तुम्हारे सब आज ही पता चला है कि मेरी वजह से आप डाकुओं ने छोड़ दिया। और हैं? बात तो ये है कि मुझे आज पता चला है कि आज तोमर साहब मेरी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल गुड राइट। न रूपबास के जमाई होते न डाकू छोड़ते। बोलो बोलो शुक्र है ना। मुरैना की ठकुराई चली जाती है। हाँ, वही तो, ये तो रूपबास के जमाई होके बच गए। तो आप विधवा होके बैठी होती ना ना होती क्यों? आप पूरी बात नहीं समझे, पूरी बात नहीं समझे। अच्छा अगर ये नहीं होती ना तो कोई और भी कोई और होती। मुझे
मुझे तो ये बात ही नहीं पता थी। क्या है भाभी, मुझे तो बात सच में नहीं पता थी, ये मेरी वजह से बचे हुए हैं। पापा का इग्नोर करने का तरीका, फोन कर लिया डेजी भाईसा को। हाँ बेटा मेहमान बाबा के यहाँ बैठे हैं, सब हमारे मेरे मजे ले रहे हैं, सब मेरे मजे ले रहे हैं, तो मैं तो तुम्हें फोन कर लूं। मैं हूँ, बब्बी है, यहाँ के जमाई है, आंचल है, लोगो है। भूल गए पापा कौन कौन देख लो कौन कौन है। ऐसी बस्ती कैसे? अरे डेजी बहुत बड़ी बात पता चली आज मुझे तो। अरे तो उन्हें तो एंजॉय कर। चंबल में बहुत थे, तो बाबा के पास उस टाइम पे डकैत बहुत थे। एक चिट्ठी आई कि ठाकुर साहब आपने बिजनेस अच्छा कर लिया है, हमें इतना भिजवा दो, जो भी था। तो दावने वाला है, बाबा ने एक चिट्ठी भेजी, पैसा कमाया ठकुराई नहीं बुलाऊं। ठीक है, चिट्ठी भिजवा दी। हाँ भिजवा दी। फिर बाद दोबारा चिट्ठी आई कि ठाकुर साहब बस यही चेक करना था। नहीं, उस समय के डकैत तो थे, चिट्ठी भेजते थे बस। कोई साधन ही नहीं था उस समय, चिट्ठी भेजते थे। पर वो लोग मतलब अगर ठाकुर हो तो उसको मानते थे कि हमको इनको बचाना है। पुलिस भी नहीं मानती थी, ये तो मारती थी। लखनऊ उस दिन हम बैठे थे, लखनऊ में बैठे ना, तो सऊदी साहब आए, तो मैंने वो समझा रहा था, मैंने साहब आप तो अभी 2-4 महीना भर जाओगे, 1-2 महीना से जुड़े हो, मैं नहीं पीऊंगा, ये नहीं छोड़ देना। साथ में हाथ नहीं लगाया, ये कहते नहीं, मीट खाई बीच में, मीट खाई, नॉनवेज खाया, वो सब सही है। दारू से उससे कभी नहीं जिंदगी में। मैंने उसे कहा था, मैं एग्जाम्पल दे रहा था, मैंने आपसे तो मैंने वो 35 साल लगी से जुड़े हुए, मैं छोड़ दूंगा, तो कौन सा जो बोले छोड़ दे, वही बोले आप भी आएंगे। पहले से कह दिया नहीं कि लेते हैं दारू, या तो छोड़ना पड़ेगा या अपनी जुबान से फिरना पड़ेगा। पहले लेते था, लो नहीं पड़ेगा तो नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। और इंजॉय पूरा करते हैं, ऐसे पिलाते हैं बैठ के कि जैसे खुद भी पी रहे हो। कई लोगों को लगता है कि पीते हैं, क्योंकि गिलास ले लेते हैं पानी का, बराबर साथ देते हैं। मनोहर ऐसे करते हैं जैसे कि वही बाबा ने यार वो भी समझ नहीं, मैं पिला दूंगा, मैं नहीं रिश्तेदार, मैं क्या बहस करूं। मेरी शादी हुई थी, थोड़े दिन ही हुए थे, तो वो लक्ष्मी भाभी मामी का पहले वाला घर था ना, उससे सांप बहुत निकलते थे, ध्यान हो तो वो भाई साहब बीन बजवा के सांप निकलवाते थे। ये सब लोग मुड्डे पे बैठे हुए थे और हम और लक्ष्मी दीदी लॉन में बैठे। वो तो पहले बता दो, नहीं समझ नहीं पाएगी कि तोमरों को सांप नहीं काटते हैं। तोमर लोगों को सांप नहीं काटते हैं। तो क्या हुआ कि वो मटर में हरा सा वो कीड़ा निकला। दीदी उस कीड़े से बहुत डरती हैं, मतलब उस कहती मैं सांप से नहीं डरती, कीड़े से डरती। तो उन्होंने ये तो नहीं बोला कीड़ा निकला, और वो कहे ऊ, तो मुझे लगा सांप निकल आया। दीदी के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। मैं तो मटर छोड़ के भागी, वहाँ थी तुम्हारी बड़ी मामी सबसे, वो तोमर है, वो तोमर है। मैं उनसे जाके चिपट गई। अब पापा क्या बोलते, भाभी हट जाओ, वो डुप्लीकेट तोमर है। ओरिजिनल वो क्या सुनाई दे रहा है मुझे, सांप इधर ही उधर घूम रहा है, सही सुन रहे, कुछ नहीं सुन रहे। भाभी मैं ओरिजिनल तोमर हूँ। शादी नहीं था, और पिताजी का ऑपरेशन होना ही था। हाँ सही, मतलब बरोबर। तो हमारे होशियार समझिए कुमार साहब, तेज कुमार साहब बुला लेते हैं, बोलो मैंने मैं जाना है मद्रास, जाना है हवाई जहाज से। 2 दिन वहाँ रुके थे, 3 दिन की टिकट थी उसकी हवाई जहाज की। तो कुमार साहब जग नहीं रहे, लेट है 8 बजे। कुमार साहब चाय पी लो, चाय तुम यहाँ से निकाल सकते हो कैसे करके, तुम निकाल सकता है क्या यहाँ से निकल के, नहीं चोरी कह जाएंगे क्या कह जाएंगे बताओ। यार कैद है, जितने कैसे करेगा मुझे निकाल दे तुम। और हाँ सही बात है नहीं, ये शर्मीले थे, बहुत ज्यादा शर्मीले थे, शर्मीले बहुत ज्यादा शर्मीले थे। चिढ़ने की बात हो रही ये तो मेरी संगत में रह के बोलने लगे। मैंने पिताजी से बोला
मेरे कुमार साहब का सामान ना लग रहा और ये जान दो रमेश भाई साहब वो फिर बड़े भाई साहब आए थे फिर, है ना? बड़े भाई साहब वो हीरा आप नहीं बोले उनसे? नहीं नहीं, थोड़ा सा मिले थे, थोड़ा वो सा। अरे भाई बात पूरी हो जाने दो ना। तो मैंने वो बड़े भाई साहब आएंगे, रमेश भाई साहब सही धन्यवाद। चुपचाप दिन में बैठा रही हूँ मैं जरा काम तो फिर रमेश भाई साहब आए। हीरा अब ये तो क्या है ना, इतने सीधे थे, बहुत शर्मीले थे, अब इतना बोलने लगे कि मुझे चुप कराना पड़ता है। एक स्टोरी मम्मी, पापा नाराज हो गए थे मामा जी लोगों से। क्यों? शाम सर की शादी पे। क्यों? मैं कैसे दोगली हूँ? अब इसकी लेनी है। कैसे दोगली मम्मा हूँ? ना ऐसे करती है, जैसे ना मम्मा को अगर पापा कुछ ऐसे कर रहे हैं, पापा पे गुस्सा आ रहा है तो मम्मा पापा पे चिल्ला लेंगी, कर लेंगी। हम तीनों को लगता है चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हम भी पापा के मजे ले लेते तुम लोग भी ऐसे ही हो। जैसे नहीं जैसे पापा का, जैसे इन दोनों पे, डेजी भाई साहब पे और अनुज पे तो चिल्ला लेते, मम्मा मेरे पे चिल्लाते नहीं। तो मैं बोलती ना कुछ, नहीं बेटा पापा की भी मजबूरी है, पापा की गलती नहीं है बेटा, पापा तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, अब क्या करे बेचारे, अब सिचुएशन ही ऐसी हो रही है तो पापा भी क्या करे तो बेचारे। वो डेजी बोलते हैं कि मम्मी आप तो दोगली हो। रमेश भाई साहब गजब। रौनक थी हमारे घर की भाई साहब। ये बात तो सही है मामा। शादी भी नहीं करते। मम्मी बोलती है अगर दाऊ रहते ना अभी आज से बहुत बात करते हैं। नहीं उनसे शादी करते हीरा आपकी वजह से ही बैठा है आज यहाँ। पुलिया के नीचे। नहीं तो पुलिया के नीचे डाकुओं ने पकड़ लिया था, रूबास का जमाई था, की लड़ाई होगी। रूबास का जमाई था इसलिए छोड़ दिया। और आज पता चला मम्मी को भी। मुझे आज पता चला कि हीरा मेरी वजह से, मतलब रूबास की वजह से आज यहाँ बैठा हुआ है। मम्मी अब सोच रही है अगली लड़ाई में बताऊंगी। आप तो कौन सा फर्क पुलिया के नीचे ले गए थे। जो लगे इन्हीं की शर्ट को और क्या इनको बांध दिया पेड़ से मीटिंग गया था इनको। अच्छा ऐसे भी ले गए? हाँ तो राज की बात इसलिए तुमको बताई इन्होंने दोनों। इन्हीं की बेल्ट और इन्हीं की शर्ट से इनको बांध दिया पेड़ से। मैंने कहा आप यहाँ से गए हो, पीछे रखा श्रीमान का बुलाओ, उन्होंने हम क्या बोल रहे हो राकेश, क्या बोल रहे हो? 4 बार आपको बुरा आना सुस्त बैठे हैं। 4 बार कुमार साहब से बढ़िया कोई आदमी, कुमार साहब से बढ़िया कोई आदमी, दोनों भाई बोलते हैं कुमार साहब से बढ़िया कोई आदमी। आपको बहुत बढ़िया बात सुना सिंह साहब बढ़िया आदमी है। सिंह साहब नाम के सब बढ़िया हो गए। सुनाऊंगा मैं। हमारे पास वो थी साहब, तो उस जमाने से फिएट कार ऐसा फिएट कार चलती थी बम्बई से। एक बार प्रबल भाई साहब भोलू के पिताजी जगतपाल दादा के फादर। कार यहाँ थी नहीं तो वो ही खरीद के लाए थे। और बाजवाने वो गाना चलो राम तेरी गंगा मैली होगी, कौन से सन का मामला है? आई थिंक 84 नहीं 84 85 तो वो 15,000 की कार खरीदी उस जमाने, 15,000 की कार खरीदी, 10,000 रुपये खर्चे, 25,000 की कार आई साल मुंबई से। हाँ वो 2-3 साल चलाई और 5 साल चलाई और इनकी शादी 87 में। फिर वो कार हमको भाई सारे तरह ऊपर रख के ले जाते बोले ना, तो नीचे रख के ले जाते। अरे भाई तो बोल रहा क्या एक जना बोल रहे तो ज्यादा सही है। तो ज्यादा क्या ना तू बोल रहा ठीक है ना, और शांत रहे। तो उस कार कहूँ तो सारा ऊपर बांध के ले जाते, तो नीचे बांध के ले जाते। इनको अच्छा बुरा लगता, इनको नहीं लगता होगा तो ये बड़े आदमी, हम तो बड़े आदमी तो हमें ना, हमने भी पहन दी बड़े हमें ना। थोड़ा लो चलने के लिए बड़े आदमी यही थे। तो वो कार कोट की बना के वो कार बनवावे
कुमार साहब दे दी, वो ग्वालियर पहुंच गई। कार का बिल आया 27,000 रुपये। 25,000 उल्टी हम और आके जाते हुए जमाने में वो देखे हुए कोई उल्टी है रही, कोई सीधी है रही, उसका बिल आया 27,000 रुपया। ना कहीं को ध्यान ले मतलब नहीं था उसका। तो मैंने वो कार ले जाके वहां जाए खड़ी कर दी, बहुत गाँव इकट्ठा हो गया पूरा, और नई कार आई है, नई कार आई है। वो पिताजी जानते क्या पैसा लगे लगी तो जा रहा हूँ मैं, क्या पैसा लगे? 27,000 रुपये लगे। काफी नियत खाने, क्या क्या किसी की नियत ठिकाने नहीं है। काफी नियत खाना, ऊपर चलेगी मतलब उड़ेगी। अब तो उड़ेगी। अच्छा काफी नियत खाना। क्या बोल रहे हो? हमारे को आशा के मगर ना जेऊ ना जे तक मत ही ना। ये क्या है, राकेश की कुछ पोल खोलने वाले थे तो राकेश ने बोल दिया है, दबा दिया, दबा दी बात को, दबा दी है ना। हाँ चलो फिर आएगा, फिर देखते हैं। चुपचाप काबू बताए दो, सिंह साहब चुपचाप बताए। सबके सामने मत खोलो, है ना। तो आप बहुत अच्छे आदमी हो कुंवर साहब और तन्नू दोनों। खाना शुरू करो ने। खाना खा लिया है और इस टाइप से रोटी सेक सेक के खाई है, तो इन रोटियों का खाने का तो मजा ही अलग होता है। बहुत सारा खाना खा लिया और लेकिन आपने तो एक बार भी नहीं कहा कैसे जाए। तो पूरा स्वाद लेके खाना खा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी सी बस ऐसे ही दिखा दी थी। पर रोटियों की वीडियो मैं बता सकती हूँ आपको, किस तरह से अंगारे पे रोटियां सेक रहे हैं। खस्ता खस्ता रोटी, पानी वाली हाथ की रोटी, बाजरा की रोटी, और ये ठंडा मौसम, मजा आ गया। तो बस सुबह हो गई, और अब तो सुबह क्या दोपहर हो गई, हमारा जाने का टाइम हो गया और अब हम जा रहे हैं। ये लोग खा रहे हैं कुछ, हम लोग एक बात बताती हूँ मैं, चाय पीने के लिए बोलना पड़ रहा है। और चक्कर क्या था, हम रुकने के हिसाब से नहीं आए थे, हम कपड़े वपड़े भी नहीं लेके आए, तो बस कल वाले कपड़े पहने हुए हैं। आप लोग ये मत सोचना कि सुबह हो गई नहाए धोए नहीं हो क्या, मलिक छो तो 9 बज रहे तो हम मलिच नहीं है, हम कपड़े लेके नहीं आए हैं, बस रुक गए, रुकने का नहीं था। मुझे तो दिखाना होता है ना, तो मैं मलिच हुई नहीं, मैं तो नहा ली हूँ, वैसे नहा के मेकअप वेकअप कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई। तो निकल रहे हैं, बस हमारी आंचल घूंघट डाल के खड़ी है कि जैसे ये ससुराल है आंचल का, तो आंचल घूंघट डाल के खड़ी है। घूंघट को लग रहा है कि वो आंचल को लग रहा है कि मम्मी तो तैयार हो गई, खुद तो अपने को दिखा रही है, मुझे ऐसे ही दिखा रही, तो आंचल ने घूंघट ले लिया है ना। स्ट्रगल्स ऑफ इन्फ्लुएंसर। तो बस अब हम जा रहे हैं, और थोड़ा सा बधाई बता देती हूँ। अब ये छोटी भाभी के यहाँ से जा रहे हैं, फिर जो दूसरी वाली भाभी बाबा जो भाभी हैं इनसे बड़ी वाली हैं, उनके यहाँ जाऊंगी, वहाँ से मुझे सामान उठाना है। मैंने कल बताया था ना आपको, उन्होंने मेरे लिए मम्मी की तरह सामान लेके रखा है। अचार भी है, मिर्ची का अचार है, तिलपट्टी है, और मटरियाँ बनाई हैं, और भी कुछ है। तो फिर बस अब यहाँ से जाने के बाद घर जाएंगे और फिर निकल जाएंगे। शायद आज हमारा घूमने का है, भरतपुर में बर्ड सेंचुरी है, तो अभी हमारा यहाँ तो यही प्लान है कि हम यहाँ से बर्ड सेंचुरी जाएंगे। लेकिन ये वाला ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर दूंगी, बर्ड सेंचुरी का दूसरा डालूंगी फिर, है ना। तो अभी तो बता रही हूँ, अभी बाय बाय नहीं कर रही मैं आपसे, है ना। चलो, अरे तो और ये विदाई समारोह हो रहा है, यहाँ लिफाफे दिए जा रहे हैं, और लिफाफे के लिए भाभी मना कर रही हैं कि जैसे मना करना होता है ना, नहीं हम नहीं लेंगे। फिर वो बोलेंगे अरे नहीं लो, ले तो बनता है, तो उसी टाइप से नज़र दी जा रही है। तो वो नज़र इसलिए दी जा रही है कि जो आंचल की मम्मी है ना, वो नज़र दे रही है, वो फर्स्ट टाइम आई हैं, तो इसलिए नज़र दे रही हैं। एक कल्चर होता है
कि भाई जब हम फर्स्ट बार आते हैं तो एक सिस्टम होता है कि नजर देते हैं। नजर मतलब लिफाफा, पैसा। पहले लोग खुले हाथ पैसे दे देते थे, आजकल छुपा के देने लगे हैं। और उसमें चाहे जितने रख दो, ज्यादा रख दो तो कम भी रख सकते हैं। अभी तक थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी, पर बहुत अच्छा लगा है। और भाभी बोल रही हैं कि आप आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। पता है पहले मैं नहीं बोल पाती थी ऐसे कि आप आए तो बहुत अच्छा लगा। आजकल मैं भी सीख गई हूँ, जब कोई गेस्ट आते हैं जाते हैं तो मैं भी बोलती हूँ कि आते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये चीज मैं भी सीख गई, बोला मैं भी बोलती हूँ है। तो बस अब चलते हैं। मैं तो अब इस टाइम अपनी उसी में लगी हूँ, ये सब सामान वामान उठा लेते हैं। आंचल स्टॉल पकड़ो मीनू की। आप जा रहे हो? तुसी जा रहे हो? तुसी जा रहे हो? अरे मैं भी चल रही हूँ साथ में भाई, छोड़ के क्यों भाग रहे हो मुझे? मैं अपनी चप्पल भूल गई थी, भाभी ने याद दिला दी तो मैं फटाफट चप्पल पहन लेती हूँ अपनी, है ना, नहीं तो मेरी चप्पल छूट जाती। वरना मैं याद ही नहीं दिलाती। ओ क्या बोल रहे हो भाभी? मुझे आएगी नहीं, वरना मैं याद नहीं दिलाती। बहुत सुंदर चप्पल है। भाभी बोल रही है। हाँ भाभी बोल रही मुझे आएगी नहीं, याद नहीं दिलाती आपको। तो मेरा पैर छोटा है, भाभी का थोड़ा सा बड़ा है। एक नंबर बढ़िया। अरे तो हम भी तो उन्हीं के साथ जा रहे हैं। अरे हम भी आ रहे हैं। छोड़ के भाग गए तो भाई हम वीडियो बनाते ही रह गए। हम तो साथ ही चल रहे हैं। अरे हम तो साथ ही चल रहे हैं ना। तो पहले आंचल के डैडी और मम्मी जा रहे हैं, उसके बाद हम भी जाएंगे। और भाभी वही बोल रही है बहुत अच्छा लगा, आते रहिए। सच में उनको बहुत अच्छा लगा और अच्छा ही लगता है यहाँ के। आप लोग भी आ सकते हो, जो भी देख रहे हैं वो सब लोग आ सकते हो यहाँ रात में, है सब लोग आओ। हाँ भाभी बोल रही है सब लोग आओ, जिसको भी भाभी का गार्डन अच्छा लग रहा है वो सब लोग आओ, है ना। रात में बहुत अच्छा लगता है यहाँ, हिल स्टेशन हो जाता है। और आंचल और डोबो कुछ बातें कर रहे हैं धीमे धीमे, पता नहीं मम्मी की चुगली कर रही हो पापा की? अच्छा प्यार भरी बातें कर रहे हैं। भाभी फिर आइएगा। तो लो आंचल के मम्मी डैडी जा चुके हैं और हम और डोबो खड़े हैं। डोबो अभी आंचल से तो बड़े खुश होकर बात कर रहे थे, मम्मी की तरह मूवी नहीं कर रहे हो। मैं हाँ? आपसे बात कर लूंगा, आपकी पब्लिक से बात नहीं कर रहा। अभी अपन इन लोगों की गाड़ी अलग है, डोबो की और आंचल की। मेरी और तोमर साहब की गाड़ी अलग है, तो मैं तोमर साहब के साथ बैठूंगी। और ये जॉर्डन है, बहुत प्यारा बच्चा है जॉर्डन है। ओ नहीं रखी। और तुम कैसी हो भाई? हम जा रहे हैं, बाय बाय करने आई हूँ तुमसे, हम बाय बाय करने आई हूँ। कैसी हो तुम लोग? कैसे हो रही हो? वाह तुम तो नमस्ते कर रही हो। ओले वाह बहुत अच्छा लगा। जा रहे हैं, अब की बार हम लोग का प्रोग्राम बना है, मेला देखने जाएंगे ग्वालियर का। हमने कहा हमने तो साल में अरे अब लगा है, निकल कहाँ से गया। तो ग्वालियर में मेला लगता है, उसकी बात हो रही है, एग्जीबिशन लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो वो हम देखने जाएंगे। मेरी चुन्नी रह गई है तो बाय बाय। तो बस अब हम चल दिए हैं और पता नहीं तोमर साहब कुछ बोल रहे होंगे कि बस तुम इसी में लगी रहना, ना बाय बाय करती हो ना कुछ करती हो। से सामान ले आई क्या? वो रोड ने पटरी है वो बनाई। हाँ वहाँ चलना है ना अपन लोग को। कहाँ? अब हम पुराने वाले घर पे जा रहे हैं जहाँ मम्मी रहती थी, वहाँ से सामान उठाएंगे और बस चल देंगे। तो थोड़ा सा रुबास दिखा देती हूँ, ये रुबास की रोड है और ये मैं पुराने घर पे आ गए हूँ और अब उतर जाते हैं, फिर अंदर जाके थोड़ा सा बताऊंगी। चलो बड़ी भाभी का घर भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा बाहर से। तो ये उन्होंने अपने घर में गेस्टों के लिए बना रखा है, जो गेस्ट आते हैं। और ये साइड में इनका एक हॉल टाइप का बना है, इसमें ये पार्टी वार्टी करते हैं जब कुछ होता है तो। और ये बड़े भैया भाभी का घर है जो नया बना है। और ये ऊंची सी दिख रही है ना, वो मेरी मम्मी रहती थी ना, बहुत पुराना घर है,
ये बहुत बड़ा है ये वाला घर जो पीछे दिख रहा है, ये तो अभी इन्होंने नया बना लिया है बड़े वाले भैया ने, और इनके बच्चे जयपुर रहते हैं। तो बस अंदर चलते हैं। और भाभी वेट कर रही है हमारी सुबह से, है ना। पहले मम्मी करती थी और भाभी करती हैं। तो आ गई भाभी से सामान उठाने। और यहाँ हर जगह हमारे में बच्चे पले हुए हैं। और ये देखो ये कैसे पीछे पड़ा है मेरे। अरे अरे मैगी, अरे मैगी 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 को पकड़ो, पकड़ो मीनू अपनी मैगी को। हाँ लो जी, ये मैगी भी मिल गई है। बहुत लेट हो गया। ये सचमुच की ऐसा लग रहा है कि सचमुच की बहू बन के घूम रही है आंचल तो, है वही तो कह रही हूँ। इसने हद कर दी, इसका पल्ला ही नहीं हट रहा सर पे से। हद कर दी भाई, है बहू में शर्मा जाए बेचारी कि भैया ये वकील बहुत इतना घूंघट करती है तो हम कितना करें फिर, है संस्कारी बहू है, संस्कारी बहू, आदर्श बहू, आदर्श बहू है ना। अच्छा देखने वाले है। क्यों? अरे वो डैडी को नींद आ रही है तो वो वहाँ नहीं जाओगे? अब नहीं हो पाएगा। बोल रहे कि आजकल गाड़ी चला लेंगे, मैं गाड़ी चला रही हूँ ना। तो अपने इस पे भी बोल दिया कि हम वहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बर्ड सेंचुरी जाएंगे। हाँ चल क्यों नहीं जा रहे हैं बताओ? क्योंकि डैडी को नींद आ रही है तो हो सकता है कि मुझे गाड़ी चलानी पड़े डैडी की। अब हम बर्ड सेंचुरी नहीं जाएंगे, कैंसिल हो गया। बहुत खुश थी मेरा ब्लॉग बनेगा, बर्ड सेंचुरी जाऊंगी। तब पानी छोड़ दिया। अब तो चाय पी सकते हैं, कौन सा बर्ड सेंचुरी जा रहे हैं। जल्दी तो गुस्सा हो गए तो आप लोगों को लगता होगा तोमर साहब गुस्सा नहीं होते तो गुस्सा हो गए तोमर साहब। और मुझकी जानबूझ के दे रहे हैं क्योंकि ये वीडियो पे आ रहे हैं इसलिए। नहीं गुस्सा हो चुके हैं अभी तो ये। हाँ हाँ कितनी देर हंसोगे देखते हैं। तो चाय तो पी लो पापा, गर्म पानी लाई हो पियो। पी लो पी लो, थोड़ा सा गर्म पानी लाई हो। लो भाभी मैं इज्जत रख लेती हूँ आपकी। कोई नहीं पी रहा, मैं भाभी का दिया हुआ पानी पी लेती हूँ, है ना। और पानी पी रहे हैं, पानी लेके आएंगे। मैंने पी लिया, किसी ने पानी नहीं पिया, भाभी ने दिया तो। कैसी हो मैगी? मैगी कैसी हो बेटा? कैसी हो? हर घर में यहाँ पेट्स हैं। कहीं मैगी है, कहीं चीची है, कहीं बर्फी है, स्कॉच रम। पता है ये वीडियो देख के हंस जाते हैं, बाकी का गुस्सा हो रहे हैं वैसे अभी ये, पर वीडियो में देखते हैं ना वैसे हंस जाते हैं। फिर सबको लगेगा कि तोमर साहब तो बहुत सीधे हैं, है ना। नहीं नहीं भाभी चाय की बिल्कुल। तो बस ये सामान लोगों ने ले, दो हैं दोनों अपने हैं, तो लोगों ने सामान ले लिया है। और चलो दिखाती हूँ, यहाँ भाभी के यहाँ कोई हैं जो बाजरा साफ कर रही हैं। नमस्ते। तो देखो किस तरह से बाजरा साफ हो रहा है। ये क्या चलना बोलते हैं इससे, तो चलने में डालते हैं। ये कई तरह के आते हैं, किसी में रेत का साइज होता है, किसी में बाजरे का साइज होता है। तो ये रेत के साइज का है जिसमें ये छान रहे हैं शायद, है ना। तो रेत, अच्छा गेहूं के साइज का है। तो इसमें जो कचरा होगा वो ऊपर रह जाएगा और बाजरा ऊपर आ जाएगा, नीचे चला जाएगा। हाँ ये रेत वाला है जिसमें छोटा निकल जाता है। बाय बाय मैगी, हम जा रहे हैं। इसीलिए कर रही है। बाय बाय। मैगी समझ जाती है, पता है कि जा रहे हैं। तो बस अब जा रही हूँ, तो आप लोगों से बाय बाय कर देती हूँ। अब हो गया जो होना था शायद। अब हम बर्ड सेंचुरी नहीं जा रहे हैं, सीधे जयपुर जाएंगे। बर्ड सेंचुरी का फिर कभी दिखाऊंगी आपको। तो ये है, अब हम उतर गए हैं चाय पकौड़े खाने के लिए। और मेरे साथ एक गलती होती है, मैंने पूरी वीडियो बना दी थी अभी, पर मैं बोल ही नहीं रही, पर वो वीडियो चली नहीं थी, तो मुझे दोबारा बोलना पड़ रहा है। होटल हाईवे किंग है, और ये असली वाला है कि नहीं ये मुझे अपनी फ्रेंड से पूछ के बताना पड़ेगा, जिनका ये जो जिनके हर जगह बने हुए हैं, दिल्ली रोड पे अभी बने हैं होटल हाईवे किंग, उनसे पूछ के मैं पीछे से बोल दूँगी, है ना। और अभी क्या हुआ कि वैसे हमारा रुकने का ऐसा नहीं था, पर बच्चों का फ़ोन आ गया, डोबो का फ़ोन आ गया, तो बोलता है मम्मी आलस आ रहा है, तो हम लोग है ना रुक जाते हैं कहीं। तो हमको एक होटल हाईवे किंग दिख गया है, तो हम लोग रुक गए, क्योंकि अब हम यहाँ रुक के खाएंगे चाय पकौड़े।
गरम गरम चाय और पकौड़े। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा है, बादल हो रहे हैं और शाम का टाइम भी हो गया है। वैसे मैंने आपसे बाय बाय कर दिया था, पर फिर मन हो गया आपसे बात करने का, सभी से बात करने का, तो बस रुक गई और सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। और तोमर साहब का क्या है, वो अंदर चले गए, शायद टॉयलेट गए होंगे, मुझे लग रहा है वो जल्दी से भाग गए। और वैसे भी तोमर साहब क्या होता है कि जहाँ मैं उतरती हूँ ना, तो तोमर साहब वैसे भी जल्दी बाहर भाग जाते हैं। जब मैं हम कहीं घूमने जाते हैं तब भी तोमर साहब आगे आगे जाते हैं, मतलब मेरे साथ नहीं चलते हैं। और पता नहीं मेरी क्लियर आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं यहाँ पर। और हम लोग 6 लोग हैं, तोमर साहब हैं, मैं हूँ तो एक गाड़ी में है, डोबो आंचल दूसरी गाड़ी में है, आंचल के डैडी मम्मी तीसरी गाड़ी में। हम सब अलग अलग हो गए हैं और साथ होते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं, पर कोई बात नहीं, अभी अलग हो गए हैं और एक जगह रुक के हम इंजॉय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो सब लोग आ जाएंगे तो हम चाय पकौड़े खाएंगे और हमारा एंजॉय हो जाएगा। और देखिए जिसमें काफ़ी भीड़ है, जिस होटल में हम रुके हैं ना, मैं अंदर दिखाती हूँ आपको। और कितनी देर से मैं आपसे बात कर रही हूँ, तोमर साहब अभी भी नहीं आए हैं और वो आएंगे भी नहीं, मेरे आसपास नहीं भटकेंगे। चलो मैं आपको थोड़ा अंदर भी दिखा देती हूँ, विजिट करा देती हूँ अंदर की, अंदर क्या क्या है। कभी इस रूट पे आते हो आप, आगरा भरतपुर आने पे, तो इस पे रुक सकते हो। हम लोग जाते समय रुके हैं। इधर रेस्टोरेंट भी है, मैं पहली बार रुकी हूँ इस पर। मैं तोमर साहब को दिखाती हूँ, तोमर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए 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 देखिए, इधर देखिए। पकौड़े खाएंगे मैडम? हम पकौड़े खाएंगे तो सबको आ जाने दो ना, जब तक बढ़ के आएंगे टाइम लगेगा। ओके। और ये अचार भी मिलते हैं यहाँ, अचार भंडार। और यहाँ से जयपुर है 65 किलोमीटर है, 42 बस्सी है, 12 किलोमीटर दौसा है। चलो पास से दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। मैं बाहर इंतजार करती रहेगी भाई, मैं बाहर इंतजार कर रही है, आप लोग आ भी गए। मैं बाहर ही इंतजार करती रहेगी आप लोगों का, आप आ भी गए अंदर। आंचल कहाँ है? नहीं, मैं तो इंतजार करी, आप आओगे तो बनाऊंगी। आप बातों में बिजी हो गए। किससे बात में? तो किसी से नहीं कर रही थी। फिर मेरे साथ धोखा हो गया, आ रही हूँ अब तो अंदर ही मैं, पता है, फिर मेरे साथ धोखा हो गया। मैं इतनी देर से रोड पे खड़ी थी कि ये लोग आएंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी इनकी, और ये लोग अंदर पहुँच गए, तब मैं देखती हूँ कि ये लोग तो अंदर ही पहुँच गए, मैं तो रह गई बाहर पर खड़ी हुई। चलो कोई ना, अब अंदर चलते हैं। क्या ले रहे हो? अचार। ये आप लोगों यहाँ का तो मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से कभी नहीं ले गई, पर अचारों में क्या होता है जो हम लेके जाते हैं ना, इनमें पुराना तेल होता है, तो सिरका वगैरह काम ही नहीं है। नहीं, सिरका नहीं, जैसे केमिकल यूज ही नहीं करते, अपन प्योर सरसों का तेल यूज करते हैं। तो चलो मैं आपसे छोटा सा डब्बा लेके जाऊंगी, देखूंगी, क्योंकि हमने अभी मंगाए थे। मत लेके जाओ आप, मैं बोली का डिब्बा लेके जाओ, आप टेस्ट करो, फिर आपको बेटर लगे तो आप लेके जाओ। हाँ, फिर मैं लोगों से बोलूंगी नहीं, मैं आजकल मना करने लगी हूँ लोगों से कि भाई अचार में पुराना तेल डाल देते हैं, मत लो। नहीं मैम, अपना नया डालता। चलो आप यहाँ से लेके देखते हैं इस बार। बिल्कुल, आप टेस्ट करके फिर लो। कहाँ का है आपका अचार? खुद का ही है, इनका ही बना रही है। वैसे अचार तो मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं दे जाऊँ आपके यहाँ बना के? हम भी बना देंगे। ले लो। खट्टा मीठा नींबू चख लीजिए। तो आप खट्टा मीठा नींबू ले रहे हो, और क्या ले रहे हो? मुझे इनका अचार अच्छा लग रहा है तो आगे भी लेके जाऊंगी, स्वाद अच्छा लगा, मैंने चख के देखा आम के अचार का, पुराना तेल नहीं है। तो आप भी इस रोड पे आते हो और वापस जाते हो तो ले सकते हो उससे।
आपका यही है कि और भी है, उस रोड उस साइड भी है? यहाँ भी है, डोसा भी है, चाकू है, बस्सी है। नहीं मेरा मतलब उस रोड पर भी है। इधर ही है, इसी साइड है, मतलब जाते समय है ना? कितने का हुआ? 200 रुपये। आपने आंचल की मम्मी ने अचार ले लिया है, क्योंकि मैंने बोल दिया उनसे अचार अच्छा है, आप ले सकते हो। इससे पहले पता नहीं हमने कहाँ से लिया था, बहुत गंदा निकला था, पुराना तेल था उसमें, तो अच्छा नहीं लगा। तो आप इस दुकान से ले सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छा अचार है इनका। ये होटल हाईवे किंग जिस पे हम रुके हैं ना, जहाँ से जयपुर है 65 किलोमीटर, वहाँ है ये दुकान। काफ़ी अच्छा है, मैंने स्वाद चखा, क्योंकि मैं तो खुद भी डालती हूँ ना, तो मुझे पता है। ताकि वो तो ये हमारे गरम गरम पकौड़े आ गए हैं। कौन से पकौड़े मंगाए थे आपने? मिक्स पकौड़े। और ये खाना शुरू कर दिया है, और मैं भी खाना शुरू करूँगी। मैं वीडियो बनाने लग गई। आप भी लो ना, आप तो व्रत थोड़ी है आपका। खाओ खाओ। सबके साथ जोड़ो। हाँ, का फोन है, आप बोले। और मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बनाने के चक्कर में पता है मेरे पकौड़े रह जाएंगे, वीडियो ही बनती रहेगी। आ रही हूँ ना? ओके। वीडियो देख के तो हंस जाएंगे, बस मुंह बना के बैठे रहेंगे। बहुत गर्म है, मुंह जल गया थोड़ा सा। टेस्टी है, मौसम भी ऐसा, पकौड़े खाने लायक, तो और टेस्टी लग रहे हैं। अगर गर्मी में पकौड़े खाते तो इतने टेस्टी नहीं लगते हैं। अब खा लो, कैमरा पकड़े कैसे तरस आ रहा है डोबो को, बोल रहे हैं उससे भी खाने हैं तो खुद भी खा लो। वीडियो बंद कर दो मम्मी। भाई देखो देखो भाई, आंचल बंद कर दो, डोबो को पकोड़े नहीं पचेंगे नहीं तो। कहाँ गए? लो जी, कुल्हड़ वाली हमारी चाय भी आ गई। बस एक पानी की बोतल भी ला और ये हमारी कुल्हड़ वाली चाय। कुल्हड़ में चाय कैसी भी हो बहुत अच्छी लगती है, खराब भी बनती है ना तब भी अच्छी बनती है, क्योंकि जो इसकी खुशबू होती है ना बहुत सौंधी सौंधी होती है, तो उसकी चाय अच्छी लगती है। आंचल ने पकौड़े खा लिए हैं, तो डोबो को शांति मिल गई है, थोड़ी सी खुश हो गया है कि हाँ आंचल को भी पकौड़े मिल गए, नहीं तो मम्मी की वीडियो में ही लगी रहती पूरे टाइम। मम्मा चाय की वजह से हम सबको लेट कर रहे हैं। वो चाय पीना भूल गए और दूसरी चाय मंगा ली, ये सोच के कि चाय खत्म हो गई। मुझे चाय नहीं पीने दे रहे ये लोग सब खड़े हो गए हैं जाने के लिए, पर ठीक है। स्पेशली पापा तो पहुंच ही गए वहाँ पे। मैंने बोला ना वो आगे आगे भागते हैं, भाग गए। सबको लगता होगा तोमर साहब तो बहुत अच्छे हैं। अब तो वापस बैठ गए। आंचल के डैडी तो बैठ गए भाई, हम तो वापस बैठ गए। पापा भी वापस आ गए। पापा से को पता चल गया कि लता ने बोल दिया। तोमर साहब बहुत सीधे लग रहे हैं, इतने सीधे हैं नहीं जितना नजर आते हैं। तो बस अब सच में ही अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, ब्लॉग का अब नहीं बनाऊंगी, बार बार आपको बाय बाय कर देती हूँ, बार बार बनाने लगती हूँ। बस बाय बाय।